ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। छोड़िए शहंशाह, वैसे भी रात्रि समाप्त होने वाली है। हमें और अग्नि की आवश्यकता नहीं है। जोधा बेगम, अभी रात बहुत बाकी है और हम नहीं चाहते कि आपको सर्दी लग जाए। रहने दीजिए ना, आपको हमारे लिए इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। छोड़िए इसे। ये क्या किया आपने जोधा बेगम? हमारी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया आपने। अब आप हंस क्यों रही हैं? पहली बार किसी शहंशाह को इस तरीके से लकड़ी गिनते हुए देख रहे हैं। वो हम और जरा सी लकड़ियाँ क्या गिर गई, आप इतने क्रोधित हो गए? ये आप पर शोभा नहीं देता है शहंशाह। हम ये सब आपके लिए कर रहे थे जोधा बेगम। हम नहीं चाहते कि आपको सर्दी लग जाए। आइए बैठिए। शहंशाह, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जब विष पीने के बाद भी हम जीवित हैं, तो थोड़ी सी ठंड हमारा क्या बिगाड़ेगी भला? अब हमें समझ में आया कि आपने लकड़ियां क्यों गिरा दी जोधा बेगम। आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि हम काम कर रहे हैं। क्यों आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सही तो कह रहे हैं जोधा बेगम, आपको वाकई फर्क नहीं पड़ रहा था कि हम काम कर रहे थे। असल वजह तो कुछ और है। आपने ऐसा किया क्योंकि आपको बहाना चाहिए था हमारे पास आने का, हमें छूने का, हमारे हाथ को पकड़ने का। आपने सोचा रात का अंधेरा है, कोई आसपास नहीं है, मौका है, माहौल है, दस्तूर है, तो क्यों इन सब बातों का फायदा उठाया जाए। शहंशाह सामने है और आपने बिना जताए ये सब कर दिया। वाह! ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? हमें कोई आवाज आई जोधा बेगम, लगता है आसपास कोई है। छोटा पशु होगा, झाड़ियों के बीच में कोई खरगोश होगा। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? जी मैं मेरी घरवाली तीरथ के लिए निकले। रात बहुत होगी तो सोचता थोड़ा डट के आराम कर लें। पर आप एक बात बताएंगे कि आप कौन है हुकुम? हमारे विषय में बाद में जान लेना। पहले ये जान लो कि इस समय इस जगह पर रुकना सुरक्षित नहीं है। ये डाकुओं का इलाका है। आपसे निवेदन है कि आप दोनों हमारे साथ हमारे घर चलें। यहीं पास में ही है। रात्रि में वहां पर विश्राम कर सुबह निकल जाना। डरिए मत, आप वहां सुरक्षित रहेंगे। हमें ये भला मनुष्य लग रहा है, चल सकते हैं इनके साथ। धन्यवाद भाभी जी। भगवान, अच्छा हुआ आप लोग यहाँ पे आ गए। इन डाकुओं ने तो आतंक मचाया हुआ है। रात को यहाँ सुरक्षित रहोगे आप लोग। धन्यवाद। लगता है नया नया ब्याह हुआ है। नहीं भाभी साहब, हमारे ब्याह में काफी वक्त हो गया है। नाम क्या है तुम्हारा? जी कजरी। और तुम्हारा यात्री? जी हुकुम,
मारा नाम बादल है। सहायता करने के लिए आपरो बड़ो धन्यवाद। वैसे वहाँ तो थाने ना बतायो, पर अट्ठे तो मैं जान सकूं कि हमें आश्रय देने वाले का नाम क्या है। मेरा नाम टोडरमल है, मैं क्षत्रिय हूँ। तुमने भिक्षुकों को भोजन दे दिया था क्या? जी हाँ, दे दिया है। ये थाके यहाँ का प्रतिदिन का नियम है? जी हाँ, मैं हर वर्ष की आमदनी को 3 भागों में बांटता हूँ। पहला तो लगान में चला जाता है, दूसरा सेवकों के पारिश्रमिक में, और तीसरा निर्धनों को दान के लिए। क्षमा कीजिए हुकुम, मगर जान सकूं इस दान धर्म का कारण क्या है? हम तो कहीं से भी धन का प्रबंध कर लेंगे, परंतु बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 समय का भोजन भी नहीं है। सबकी सहायता करने में मैं सक्षम नहीं हूँ, परंतु जिससे जितना हो सके उतनी सहायता करनी चाहिए। यही मनुष्यता का धर्म है। बड़ी चौकी बात कही आपने। लाइए। भगवान, ईब अगर आपकी आज्ञा हो तो एक बात जान सकूं हुकुम, ये चित्र किसका है? ये शेर शाह सूरी का चित्र है। इन्होंने आज के बादशाह जलालुद्दीन के अब्बा हुजूर बादशाह हुमायूं को हराया था। और ये चित्र आपके पास क्या कर रहा है? मैं उनके यहाँ मुलाजिम था, शाही दफ्तर में काम करता था। हाँ जलाल, इस सब की वजह सिर्फ एक है, शेर शाह सूरी। उसी की वजह से आपको अपने अम्मी अब्बू से जुदा होना पड़ा। बादशाह सलामत हुमायूं को आगरा और दिल्ली की गद्दी से हाथ धोना पड़ा, दर बदर होना पड़ा, हिंदुस्तान की सरहद से बाहर जाना पड़ा। और उसके साथ जो लोग थे, तमाम अमीर लोग, बुलंद खान, ईशा खान काकूर, मसंदे अली आजम सरवानी, हाजी खान, अली बेग, और उन सब में सबसे अहम था टोडरमल। लगता है गांव पे हमला हुआ है। कहा था ना, डाकुओं ने आतंक मचा रखा है, इसीलिए मैंने आपको बाहर रुकने से मना किया था। आज इस गांव पर भी हमला कर दिया है, मैं जाकर रोकता हूँ। मैं आपके साथ चलता हूँ। नहीं, आप अतिथि हैं, मैं आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। सबको भीतर के कक्ष में ले जाओ। आइए मेरे साथ, आइए।
गंधारना, हम इन्हें भगा देंगे। हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना, उनके प्राण बचाना, उन्हें हिम्मत दो ईश्वर, उन्हें हिम्मत दो। टोडरमल, फेंक दो अब तलवार, नहीं तो प्राण देने पड़ेंगे। समर्पण कर दो। कभी नहीं। एक योद्धा आत्मसमर्पण के बदले बलिदान देना उचित समझता है। तो ठीक है, दे दो बलि। जंग अभी बाकी है। कौन है ये? इतना तो तय है कि ये कोई सामान्य नागरिक नहीं है, ना ही इसका नाम बादल है। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या इस यात्री ने अपना नाम झूठा बताया है? क्योंकि उसकी युद्ध शैली देखकर लगता है कि वो कोई बहुत बड़ा योद्धा है। कोई भी साधारण नागरिक इस तरह 20 डाकुओं से नहीं लड़ सकता। घाव खाने के बाद भी उफ तक नहीं की उसने। जख्मों में लगे हैं जोधा बेगम और सिसकी हाँप ले रही हैं। हमें अनुभव है ये घाव आपको कितनी पीड़ा दे रहे होंगे। वैसे आप इतने क्रोधित क्यों हैं? जब से टोडरमल जी के मुख से आपने शेरशाह सूरी का नाम सुना है, आप बहुत विचलित से हो गए हैं। क्या बात है? क्या छुपा रहे हैं आप हमसे? वो अपनी पहचान छिपा रहा है। वो बादल नहीं है, वो कोई मुगल है, कोई बड़ा शूरवीर मुगल। जब वो युद्ध कर रहा था तो उसके दांव पेंच और उसके शब्द यही बता रहे थे कि वो मुगल और तुर्क शैली का बर्बर योद्धा है। मुझे तो लगता है कि वो क्या? कौन है वो? टोडरमल नाम है उसका। खान बाबू ने बताया था हमें कि वो शेरशाह सूरी की खिदमत में था, हमारे अब्बा हुजूर का दुश्मन। वो उन लोगों में शामिल था जिसकी वजह से हमारे अब्बा हुजूर को तख्त छोड़ना पड़ा। जानती हैं आप जोधा बेगम, हमें दर्द हो रहा है, लेकिन हमारे जख्म में नहीं, हमारे दिल में दर्द हो रहा है। खून खोल रहा है हमारा कि आज मजबूरन हमें उस इंसान के दर पर रात गुजारनी पड़ रही है जिसकी वजह से हमारे अब्बा हुजूर दर बदर भटके। बहुत मुश्किलात पैदा कर दिए थे शेरशाह सूरी ने उनके लिए। हमारे मरहूम बादशाह तक को फाके करने पड़ गए थे। हरम की बहुत सी बेगमात शेरशाह सूरी के कब्जे में आ गई थीं। तो उन बेगमों का क्या हुआ भाभी जान? शेरशाह सूरी ने खुद ये फैसला लिया था कि बेगमों को आगरा भेज दिया जाए। उन्हीं के लोगों में एक बहुत ही नेक बंदा था जिसकी निगहबानी में सारी बेगमें बाइज्जत आगरा पहुंचा दी गई। अच्छा, क्या नाम था उस नेक फरिश्ते का भाभी जान? टोडरमल। जब आपको उन पर इतना क्रोध आ रहा है तो फिर आपने उनकी सहायता की ही क्यों? क्योंकि शहंशाह हैं हम। अगर हमारी सल्तनत में किसी पे जुल्म हो रहा हो तो उसकी मदद करना हमारा फर्ज है। तो फिर उसने हमें रात गुजारने के लिए जगह दी, इसलिए हम उसका सर कटते नहीं देख सकते थे। इसलिए हमने उसकी मदद की, बादल बनकर उसके एहसान का बदला चुकाया। और बहुत जल्द हम शहंशाह बनकर वापस लौटेंगे और उससे उसके एहसान का बदला लेंगे जो उसने हमारे खानदान पर किया। टोडरमल साहब, अब हम इजाजत चाहते हैं। जरा रुकिए।
ये पालकी आपकी पत्नी के लिए। रात हुई घटनाओं की वजह से आप दोनों शायद ठीक से आराम भी नहीं कर पाए हैं। यदि आप ये पालकी स्वीकार करेंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। ना जी, इसकी कोई आवश्यकता ना है। हुकुम, मैं और मेरी घरवाली पैदल ही निकल जाएंगे। आप रो बड़ा उपकार है। कल रात को भी आपने सहायता दी, नहीं तो ना जाने क्या हो जाता। यदि आप बाहर होते तो भी सुरक्षित होते। आपके पति इतने कुशल योद्धा जो हैं। भगवान ही भवें, चालना चाहिए। जरा एक क्षण रुकिए। ये मोहर मेरी तरफ से भेंट रखिए। अरे हुक्म, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है। जिस तरह आपने कल रात हमारी सहायता की वो हम पर एक उपकार है। यदि कल आप नहीं होते तो शायद डाकू हमारे प्राण ले लेते। ये मोहर सदा आपको इस घर में बिताई हुई रात की याद दिलाएगी। धन्यवाद टोडरमल साहब। मगर ये तो शाही मोहर है। जी, मुगल निशानी ही है। मुझे स्वर्गीय शहंशाह हुमायूं ने प्रदान की थी। आपको क्यों? जी हाँ, शेरशाह सूरी से युद्ध के समय उनकी कुछ बेगमें उनसे बिछड़ गई थी। उन बेगमों को शहंशाह हुमायूं के पास वापस पहुंचाने का जिम्मा मुझे सौंपा गया था। जब मैंने बेगमों को बादशाह हुमायूं के पास पहुंचा दिया तो उन्होंने धन्यवाद के प्रतीक में ये मोहर मुझे प्रदान की थी और आज मैं धन्यवाद के रूप में आपको दे रहा हूँ। अगर शहंशाह तो आपके दुश्मन थे, फिर आपने ऐसा क्यों किया? शेरशाह सूरी के साथ अवश्य था, परंतु शहंशाह के परिवार का शत्रु नहीं था। हम युद्ध लड़ते हैं अपने राजा के लिए, राज्य के लिए, जमीन के लिए, परंतु शत्रु के परिवार से शत्रुता नहीं रखते। हम एक योद्धा का सम्मान उसी तरह करते हैं जिस तरह का सम्मान हम चाहते हैं। उससे घृणा नहीं करते और युद्ध समाप्ति के पश्चात वो हमारा शत्रु नहीं रह जाता। शहंशाह के परिवार की सुरक्षा हमारा नैतिक दायित्व था। बड़ी चौक की बात कही आपने तो दलमल साहब। आप एक बड़े मानस हैं। हम जिंदगी भर आपकी दी हुई सीख याद रखेंगे। फिलहाल आप तो अनुमति चाह रहे हैं। चलो भगवान। ये क्या किया आपने? ये निशानी तो आपको स्वर्गीय बादशाह हुमायूं जी ने दी थी और आपने किसी राहगीर को दे दी। पिता की निशानी पुत्र को वापस दी है बस। क्या? शहंशाह जलाल, ये आपको कैसे पता? कल रात मैं इनके कक्ष के बाहर से गुजर रहा था। खान बाबा ने बताया था हमें कि वो शेरशाह सूरी की खिदमत में था, हमारे अब्बा हुजूर का दुश्मन। तो आपने उन्हें बताया क्यों नहीं कि आप उन्हें पहचान गए हैं? यदि शहंशाह भेष बदलकर राज्य में घूम रहे हैं तो अवश्य ही कोई कारण होगा। मैंने उनके बादशाहत की रक्षा की है और मोहर देकर मैंने उन्हें यह भी जता दिया कि मैं उन्हें पहचान गया हूं। आका, एक मुसाफिर जोड़ा आपका दीदार करना चाहते हैं। शहंशाह जलालुद्दीन और बेगम जोधा का इस्तकबाल। शहंशाह, पर मेरे आका ये तो आम आदमी है। बशीर, कोई भी इंसान किस्मत से शहंशाह बन सकता है, लेकिन जो शहंशाह अपनी चाहत से आम आदमी बने वो तारीख बदलता है। और यही है वो शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद
हमें उम्मीद थी कि परवरदिगार हमें मिलाना चाहता है। पिछले कुछ दिनों में बहुत मुश्किलें देखी हैं आपने, बहुत इम्तिहान दिए, और जैसा दिख रहा था हमें, आप दोनों हर इम्तिहान में कामयाब हुए। और जोधा बेगम, आपका इम्तिहान तो बेहद मुश्किल था, लेकिन आप कामयाब हुई। दिल में नेकी हो तो अंजाम भी नेकी ही मिलता है। बाबा, आपके दिल पर आकर हर जख्म भर जाता है, ज़हन से हर मुश्किल खत्म हो जाती है। ये सब उसका खेल है। मुश्किलें आती हैं ताकि हमें साथी मिल सके, और मैं देख रहा हूं कि आपको मिल गया है। लेकिन शहंशाह, आपके साथ का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। अभी तो आपको बहुत रास्ते तय करने हैं, अनगिनत मंजिलें पानी हैं, और नफरत के पड़ाव को छोड़कर मोहब्बत की मंजिल पानी है। और जोधा बेगम, आप मुगल सल्तनत को देंगी एक नया रास्ता। मरियम उस जमानी बनकर